हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत राज्य के प्रमुख मेलों के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है ये। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। आज हम यहाँ पर टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे भारत राज्य के मेलों से रिलेटेड। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित हैं? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इन विकल्पों में से कौन सा वो शहर है जिसमें कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग। ये 4 शहर हैं जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट की पॉइंट से हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। यह मेला जो है वो मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होता है। ठीक है, कुंभ मेला। और भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 जगह किया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, और प्रयाग में गंगा और यमुना नदी के तट पर जो है इसका आयोजन किया जाता है कुंभ मेले का। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कुंभ मेला जो है वो किस शहर में आयोजित किया जाता है। जैसे आपको हरिद्वार दिया जाएगा, उज्जैन दिया जाएगा, नासिक दिया जाएगा, और साथ में एक अलग शहर वाराणसी दिया जाएगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वो 4 शहर कौन से हैं जिसमें कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो पहला है हरिद्वार, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है नासिक और चौथा है प्रयाग। ठीक है, उसके बाद है कुंभ मेला 12 साल में हर 3 साल के अंतराल के बाद इन 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला 12 साल में हर 3 साल के अंतराल के बाद ये जो 4 स्थान है यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, और 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है प्रयाग और हरिद्वार में। ठीक है, तो महाकुंभ मेला जो है वो कितने साल बाद लगता है? 12 साल बाद लगता है। ठीक है, और अर्ध कुंभ मेले का आयोजन कितने साल बाद किया जाता है? 6 सालों बाद किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रयागराज में 144 वर्ष के अंतराल पर होने वाले मेले को महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 144 वर्ष के अंतराल के बाद होने वाले मेले को महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, और वो कौन सा स्थान है? प्रयागराज है। ठीक है, यह मेला मुख्य रूप से नदी में स्नान करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो नदी में स्नान करने के लिए कौन सा मेला जाना जाता है? कुंभ मेला जाना जाता है। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रत्येक कितने वर्षों में कुंभ मेला आता है, तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पुष्कर मेला जो है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट से हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इस मेले का जो आयोजन है वो अक्टूबर-नवंबर माह में किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पुष्कर मेले का जो आयोजन है वो किस महीने में किया जाता है? नवंबर माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो पुष्कर मेले का आयोजन पूछा जाए और उसमें ऑप्शन अगर आपको दिया जाए तो नवंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, पुष्कर मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एग्जाम में ना अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंट के व्यापार के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला जो है वो ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा ऊंट होते हैं। ठीक है, और पुष्कर कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। ठीक है, तो पुष्कर मेले में जो है ऊंटों के व्यापार के लिए पुष्कर मेला प्रसिद्ध है। उसके बाद है पुष्कर मेले का मुख्य रूप पुष्कर झील है। ठीक है, मुख्य रूप क्या है इसका? आकर्षण का केंद्र पुष्कर झील है, जिसमें पुष्कर मेला के समय लाखों लोग जो हैं वो स्नान करते हैं। ठीक है, तो पुष्कर मेला भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप याद रखिएगा। 3-4 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। पहला, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो अजमेर में होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पुष्कर मेले का आयोजन जो है वो भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो राजस्थान राज्य में किया जाता है। और इसका आयोजन किस महीने में किया जाता है आएगा? तो नवंबर महीने में इसका आयोजन होता है।
और ऊंटों के व्यापार के लिए कौन सा मेला जो है प्रसिद्ध है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पुष्कर मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है जो आपको इससे याद रखने हैं पुष्कर मेले से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। केला या कैला देवी दोनों ही नाम से इसे जाना जाता है, तो इसका आयोजन होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो प्रसिद्ध कैला देवी मेले कहाँ आयोजित होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करौली। करौली में जो है प्रसिद्ध केला देवी मेले का आयोजन किया जाता है। की पॉइंट से हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि जो कैला देवी मेले का जो आयोजन है वो कैला देवी मंदिर में होता है। ठीक है, जो कि करौली जिले में बहने वाली काली सिंह नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यह मंदिर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक, तो कैला देवी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, अगर आएगा तो राजस्थान राज्य में किया जाता है, और जगह पूछी जाए तो करौली जिले में इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको टिक कर लीजिएगा कि देवीधुरा मेला कहाँ लगता है। तो देवीधुरा मेला कहाँ लगता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपावत। ठीक है, उत्तराखंड के चंपावत जिले में जो है देवीधुरा मेला लगता है। ठीक है, इस मेले की क्या खासियत है और क्यों ये मेला इतना प्रसिद्ध है, ये इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो देवीधुरा मेले का जो आयोजन है वो उत्तराखंड के चंपावत जनपद में माँ बराही धाम में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो देवीधुरा मेले का आयोजन जो है वो उत्तराखंड के चंपावत जिला है उसमें माँ बराही धाम में किया जाता है, और प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस मेले को पत्थरमाल मेला भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड के इस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। ठीक है, देवीधुरा मेले को बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है चंपावत के प्रसिद्ध देवीधुरा मेले को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया है। ये थे पॉइंट। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि देवीधुरा मेला कहाँ लगता है, तो चंपावत में देवीधुरा मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये डिस्ट्रिक्ट ना देकर अगर आपसे ये पूछा जाए कि देवीधुरा मेला जो है वो किस राज्य में आयोजित होता है, तो उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि देवीधुरा मेला जो है वो कब आयोजित किया जाता है, तो प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर यह मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है कि किस मेले को पत्थरमार मेला के नाम से भी जाना जाता है, तो देवीधुरा मेला को पत्थरमार मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा वो मेला है जिसमें 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है, तो वो है देवीधुरा मेला। ठीक है, छठा क्वेश्चन बन सकता है देवीधुरा मेले को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देवीधुरा मेले को बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के कौन से मेले को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया है, तो वो है देवीधुरा मेले को। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये छत्रसी देख रहे होंगे, तो ये छत्रसी से वो लोग आपस में क्या करते हैं, जो पत्थर फेंकते हैं उससे उनको प्रोटेक्शन मिलती है इस छतरी से। ठीक है, तो इसमें 2 गुट बने रहते हैं जो आपस में एक दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन पौराणिक और विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है, तो प्राचीन पौराणिक और विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है, बिहार में जो है प्राचीन पौराणिक और विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है। की पॉइंट से क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। बिहार के सोनपुर में जो है हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस मेले का आयोजन कब किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला या सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ आयोजित होता है,
या सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो दोनों एक ही हैं, ठीक है। हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं इसे, और सोनपुर मेला के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा होता है? तो वो है सोनपुर मेला या हरिहर क्षेत्र मेला, ठीक है। और बिहार के जो स्थानीय लोग हैं इसे छतर मेला कहते हैं, ठीक है। तो बिहार के स्थानीय लोगों द्वारा इसे छतर मेला का नाम भी दिया गया है, हरिहर मेले को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, कहाँ आयोजित कर देना इसे। तो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस राज्य में लगता है? अगर आएगा तो हरियाणा राज्य आ जाएगा, और कहाँ आयोजित होता है? तो फरीदाबाद आ जाएगा, ठीक है। की पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह मेला जो है वो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ठीक है। और सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है एक वार्षिक हस्तशिल्प मेला है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के रूप में भी जाना जाता है। और सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन कहाँ होता है? फरीदाबाद में होता है। और राज्य पूछा जाए तो हरियाणा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध गंगा सागर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो भारत का प्रसिद्ध गंगा सागर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। की पॉइंट से हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि गंगा सागर मेला जो है वो पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है गंगा सागर मेला, ठीक है। गंगा सागर मेला जो है वो हुगली नदी के तट पर लगता है, ठीक है। गंगा सागर मेले का आयोजन जो है वो किस नदी के तट पर किया जाता है? अगर क्वेश्चन आएगा तो हुगली नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है। ये वही जगह है जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और जहां गंगा और सागर का मिलन होता है, गंगा और सागर का जहां पर मिलन होता है उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। जहां पर गंगा और सागर का मिलन हो रहा है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? गंगा सागर कहा जाता है, ठीक है। और राज्य पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और गंगा सागर मेले का जो आयोजन है वो मकर संक्रांति के दौरान किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जगह बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? तो इनमें से कौन सी वो जगह है जहां पर बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जो है बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट से हम क्वेश्चन को समझते हैं। बेणेश्वर मेला जो है वो राजस्थान के डुगलपुर जिले का एक प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। राजस्थान से 60 किलोमीटर दूर है एक डुगलपुर जिला, वहां पर इस प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है, बेणेश्वर मेले का, ठीक है। जिसमें डुगलपुर जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, ठीक है। इस मेले को जो है आदिवासियों के महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा वो मेला है जिसे आदिवासियों के महाकुंभ के नाम से जाना जाता है? तो वो है बेणेश्वर मेला, जो कि राजस्थान के डुगलपुर जिले में आयोजित किया जाता है। बेणेश्वर मंदिर में लगने वाला यह मेला भगवान शिव को समर्पित होता है, ठीक है। तो बेणेश्वर मंदिर में जो ये मेला लगता है वो किस भगवान को समर्पित होता है? भगवान शिव को समर्पित होता है। ये लाइन कट कर लीजिएगा, ये लाइन यहाँ पर गलत टाइप हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है मिंजर मेला। की पॉइंट से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मिंजर मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का एक लोकप्रिय मेला है, ठीक है। चंबा जिले में इसका आयोजन होता है और चंबा जिले का एक लोकप्रिय मेला है मिंजर मेला, ठीक है। और यह मेला जो है वो सावन महीने के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है, मिंजर मेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुजरात का जो माधवपुर मेला है वो किसकी याद में मनाया जाता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में जो है गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, या आपसे पूछा जा सकता है कि माधवपुर मेले का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया जाता है, तो गुजरात राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस गोम्पा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो हेमिस गोम्पा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में जो है हेमिस गोम्पा मेले का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो हेमिस गोम्पा मेला जो है वो लद्दाख का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, और इस मेले का जो आयोजन है वो बौद्ध समुदाय, कर लीजिएगा इसे, ठीक है, बौद्ध समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, हेमिस गोम्पा मेला जो है वो लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस गुम्पा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो लद्दाख का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है हेमिस गुम्पा, वहां पर जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। और हेमिस गुम्पा मेला जो है वो हर साल बौद्धिक कैलेंडर के अनुसार 5वें महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो हेमिस गुम्पा मेला जो है वो हर साल बौद्धिक कैलेंडर के अनुसार 5वें महीने में मनाया जाता है। तो हेमिस गुम्पा से आपको याद रखना है कि हेमिस गुम्पा मेले का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है, लद्दाख में किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हेमिस गुम्पा मेले का जो आयोजन है वो किस समुदाय द्वारा किया जाता है, तो वो बौद्ध समुदाय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौचंडी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो नौचंडी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो है नौचंडी मेले का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो नौचंडी मेला है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, और यह एक ऐतिहासिक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो कौन सा वो मेला है जो ऐतिहासिक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो नौचंडी मेला है जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है, यह मेला चैत्र माह के नवरात्रि त्योहार से एक सप्ताह पहले लगता है और एक माह तक यह मेला चलता है, नौचंडी मेला, जो कि मेरठ में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावणी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो सावणी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य में जो है सावणी मेले का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो झारखंड के देवघर में जो है सावणी मेले का आयोजन किया जाता है। तो झारखंड के देवघर में सावणी मेले का आयोजन किया जाता है, और यह मेला जो है सावणी मेला है तो कब लगेगा, सावन में लगेगा। ठीक है, यह मेला जो है सावन के महीने में लगता है, और यह मेला जो है भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सावन में किस भगवान की सबसे ज्यादा पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है। तो सावणी मेला किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और आयोजन किस राज्य में होता है इसका, झारखंड राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत कब लगता है, तो राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कब लगता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, राजस्थान में कपिल मुनि का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट से हम क्वेश्चन को समझते हैं। कपिल मुनि मेला जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित किया जाता है अगर आएगा, या अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो राज्य राजस्थान होगा, और अगर शहर दिया जाएगा तो बीकानेर जिले में जो है इसका आयोजन किया जाता है कपिल मुनि मेले का। ठीक है, और इस मेले का जो आयोजन है वो कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतुआ धर्म महामेला 2022 कहाँ मनाया गया है, तो मतुआ धर्म महामेला 2022 कहाँ मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठाकुरबाड़ी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ठाकुरबाड़ी पश्चिम बंगाल में जो है मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस मेले का जो आयोजन है वो श्री धाम ठाकुर नगर
ठाकुरबाड़ी पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया इस मेले को, ठीक है। और इस मेले का जो आयोजन है वो अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा किया जाता है। मतुआ धर्म महामेले का जो आयोजन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इस मेले का जो आयोजन है श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती के मौके पे किया गया, ठीक है। तो श्री हरिचंद्र ठाकुर के 211वीं जयंती के मौके पर जो है मतुआ धर्म महामेले का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में, ठीक है। मथुरा में जो है कंस मेले का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन क्यों किया जाता है ये हम की पॉइंट से अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो कंस मेले का जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में किया जाता है, ठीक है। और इस मेले का जो आयोजन है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस को मारने के उपलक्ष्य में यह मेला, ठीक है, मेला कर लीजिएगा, मेला मथुरा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इस मेले को आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब कंस को मार दिया गया था तो उसके मारने की एक तरीके से खुशी आप बोल सकते हैं, उस खुशी को जो है ये लोग कंस मेले के आयोजन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूही मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सूही मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सूही मेला और मिंजर मेला ये दोनों ही मेले जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो सूही मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लगता है, ठीक है। और जो मिंजर मेला है वो भी चंबा जिले में ही आयोजित किया जाता है, ठीक है। और सूही मेला अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। सूही मेले का आयोजन कब किया जाता है? अप्रैल के महीने में किया जाता है। और यह मेला जो है विशेष रूप से हिमाचल की महिलाओं और बच्चों के लिए होता है ये मेला, ठीक है। और यह मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पानी लाने के लिए खुद के बलिदान करने वाली रानी को श्रद्धांजलि के देने के रूप में मनाया जाता है। तो श्रद्धांजलि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पानी लाने के लिए खुद का जो बलिदान करने वाली रानी है उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में जो है इस सूही मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो अंबुबाची मेले का जो आयोजन है वो असम राज्य में किया जाता है, ठीक है। और यह मेला जो है वो कामाख्या मंदिर में जून के महीने में आयोजित होता है, ठीक है। किस महीने में इस मेले का आयोजन होता है? जून के महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो मांग मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद, ठीक है। मांग मेले का जो आयोजन है वो इलाहाबाद राज्य में किया जाता है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास जो है प्रयाग में त्रिवेणी संगम, जहां पर यानी कि 3 नदियों का संगम है। 3 महान नदियां कौन कौन सी है? गंगा, यमुना और सरस्वती। इनके संगम तट पर जो है प्रत्येक वर्ष मांग मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान राज्य में जो है वो सीताबाड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। इम्पोर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो सीताबाड़ी का जो वार्षिक मेला है वो बांद्रा जिले की शाहबाद तहसील के केलावाड़ गांव के पास सीताबाड़ी नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। और इस स्थान पर जो है 15 दिवसीय विशाल मेला जो है वो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के आसपास लगता है, ठीक है। तो ज्येष्ठ महीने के अमावस्या के आसपास जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये मेला कितने दिनों तक चलता है? 15 दिनों तक चलता है सीताबाड़ी मेला, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत राज्य के मेलों से रिलेटेड। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा।
अगर मेरे द्वारा बनाई गई इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।